मैं अपने परम पूज्य बाबा साहब व भगवान बुद्ध के चरणों में नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित मैं अपने सभी धर्म प्रेमियों का सादर अभिनंदन करता हूँ। नमो बुद्धाय। हाँ, तो आज मुझे आप लोगों से एक खास बात करनी है। खास बात यह है कि हमारे बाबा साहब ने आप लोगों के साथ जो भलाई करी है, आप लोगों के साथ जो एहसान किए हैं, आप लोग उन एहसानों को भी भूल चुके हैं। मैं जब जब बाबा साहब के बारे में आप लोगों से कोई बातचीत करता हूँ या बाबा साहब के जन्मदिन पे चंदा मांगने की बात करता हूँ, तो आप लोग मुझे उल्टा सीधा जवाब देते हैं। कहते हैं क्या कर दिया बाबा साहब ने मेरे लिए, बाबा साहब के मुझे खाने को देंगे, बाबा साहब के मेरे बच्चे पाले, बाबा साहब हमें अपने घर के होंगे, मुझे बाबा साहब से क्या लेना देना। बाबा साहब क्या मेरे भगवान है? मेरा भगवान तो ऊपर वाला है, वही मेरी रक्षा करता है, वही मुझे खाने को देता है, वही मेरे बच्चे पालता है, मुझे बाबा साहब से क्या लेना देना। मुझे अपने समाज के अंदर इस तरह के उल्टे सीधे जवाब सुनने को मिलते हैं। आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं किया बाबा साहब ने आप लोगों के अंदर? आप लोगों के लिए बाबा साहब ने क्या नहीं किया? आप लोग आज नए नए कपड़े पहनकर शांत होकर के साथ बैठे हुए हैं, ये सब किसकी देन है? हमारे बाबा साहब की देन है। अगर हमारे बाबा साहब न होते तो आपके लिए नए नए कपड़े पहनने को नहीं मिलते। आज शान शौकत के साथ आप लोग भगवान बुद्ध की जो कथा सुन रहे हैं, ये सब किसकी देन है? हमारे बाबा साहब की देन है। हाँ, तो क्षमा करना, मंच पर मेरा वीडियो पूरा नहीं हो सका। अब आप देखेंगे मेरे मंच के वीडियो का बचा हुआ शेष भाग। हाँ, तो आप लोगों को समय समय पर भगवान बुद्ध की जो कथा सुनने को मिलती है, ये सब किसकी देन है? ये हमारे बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की। अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो आप लोगों को कभी भगवान बुद्ध की कथा सुनने को नहीं मिलती, क्योंकि हमारे इस भारत में मनुवादियों ने बुद्ध के धर्म का विनाश कर दिया था। विनाश। आप लोग भगवान बुद्ध के नाम को, बुद्ध के धर्म को पूरी तरह से भूल चुके थे। आज भारत में बुद्ध के धर्म का पुनः प्रचार प्रसार हुआ। आखिर बुद्ध के धर्म का पुनः प्रचार प्रसार करने वाले वो हैं कौन? वो हमारे बाबा साहब हैं। बाबा साहब आप लोगों को बुद्ध की पहचान करवाने वाले, बुद्ध के नाम को आगे बढ़ाने वाले, बुद्ध के धर्म को आगे बढ़ाने वाले, आखिर वो हैं कौन? वो हमारे बाबा साहब हैं। अगर हमारे बाबा साहब न होते तो आप लोगों को न तो भगवान बुद्ध का पता चलता, न बुद्ध के धर्म का पता चलता, न आप लोगों को कभी भगवान बुद्ध की कथा सुनने को मिलती। आज हम लोग हाथ में माइक लेकर ऊंचे मंच पर शान शौकत के साथ बोलते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। ये सब किसकी देन है? ये हमारे बाबा साहब की देन है। ऊंचे मंच पर बोलने का अधिकार किसने दिया? हमारे बाबा साहब ने दिया। अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो आप लोगों को कभी मंच पर बोलने का अधिकार नहीं मिलता। आपकी शिक्षा आपके विकास की जड़ है। हमारे इस भारत में आपकी शिक्षा भी ख़त्म हो चुकी थी, स्कूल के दरवाजे भी बंद हो चुके थे। बिना शिक्षा के आप लोगों की ज़िंदगी पशुओं की तरह हो चुकी थी, पशुओं की तरह। लेकिन आज आप लोग शिक्षा से भरपूर दिखाई दे रहे हैं। आज आप लोग अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए किसी भी स्कूल में चले जाएं, आपको एडमिशन के लिए मना करने वाला नहीं मिलेगा। आज आप लोग पढ़ लिख कर शिक्षित हो चुके हैं। कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई वकील, कोई आईएएस, कोई पीसीएस बन चुका है। ये सब किसकी देन है?
हमारे बाबा साहब की देन है, बाबा साहब की। अगर हमारे बाबा साहब ना होते तो आपको न तो शिक्षा नसीब होती और न कभी सरकारी नौकरी नसीब होती। जिस टाइम हमारे बाबा साहब आप लोगों को अधिकार दिलाने के लिए लंदन जा रहे थे, उसी टाइम बाबा साहब के बच्चे बीमार पड़ गए। बीमारी हालत में बाबा साहब बच्चों को छोड़कर लंदन चले गए। एक एक करके तड़प तड़प के बाबा साहब के पाँचों बच्चे ख़त्म हो गए। बच्चों के वियोग में उनकी धर्मपत्नी रमाबाई भी बीमार पड़ गई। तड़प तड़प के उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। हमारे बाबा साहब ने न तो अपने बच्चों की ज़िंदगी देखी और ना अपनी बीवी की ज़िंदगी देखी। अगर ज़िंदगी देखी है तो सिर्फ आपकी ज़िंदगी देखी है, आपकी। बाबा साहब जिए हैं तो आपके लिए, मरे हैं तो आपके लिए, लेकिन आप लोगों ने बिना सोचे समझे बाबा साहब के लिए इतनी बड़ी बात बोल दी। क्या कर दिया बाबा साहब ने हमारे लिए? आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या नहीं किया बाबा साहब ने आप लोगों के लिए? आप बात करते हैं भगवान की, कोई कहता है मेरा भगवान ऊपर वाला है, कोई कहता है मेरा भगवान मंदिर वाला है, कोई कहता है मेरा भगवान घट घट वाला है, घट घट वासी है। इस बात को याद रखना, इस बात को दिमाग से निकाल देना। मैं कहता हूँ उसे सुनो, आपका भगवान न तो ऊपर वाला है, ना आपका भगवान मंदिर वाला है, ना आपका भगवान घट घट वाला है। मैं कहता हूँ उसे सुनो, आपका भगवान, अगर आपके भगवान हैं तो सिर्फ बाबा साहब हैं, जिन्होंने आप लोगों का और आपके समाज का उद्धार किया है, आप लोगों को सुरक्षित ज़िंदगी जीने का अधिकार दिया है, आप लोगों को एक नया संविधान बना के दिया है, जिन्होंने आपके इस देश को आज़ाद करा के दिखाया है। आपके भगवान हैं तो सिर्फ तथागत बुद्ध हैं, जिन्होंने आपको ज्ञान के रास्ते पर चलना सिखाया है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आज से आप लोग बाबा साहब के लिए इतने कड़वे शब्द मत बोलें। हम सब लोग संकल्प लेते हैं, जब तक जीवित रहेंगे तब तक बाबा साहब की यादगार को नहीं भूलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। जय भीम।